सबसे पहले बात करते हैं आर पार, जिस तरह से सरहद के उस पार से आतंकवाद लगातार आ रहा है, उस पर आर पार की लड़ाई पर, यानी आतंक के खिलाफ लड़ाई पर एक बड़ी बैठक इस समय हो रही है। आज कठुआ में बीएसएफ के अधिकारियों के अलावा पंजाब पुलिस और जम्मू और कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और यह जो बैठक हो रही है, यह कठुआ पुलिस लाइंस में हो रही है। खुफिया अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का मकसद यह है कि जो सीमा पर सुरक्षा का ग्रिड है, उसे किस तरह से उसको मजबूत किया जा सकता है। वहीं तालमेल के साथ आतंकवाद का सफाया हो, कि ऐसा ना हो कि आतंकवादी या पंजाब की तरफ भाग जाए या जम्मू क्षेत्र में कभी कठुआ, कभी पुंछ कर राजौरी, कभी उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ के इलाके में चले जाए। जम्मू क्षेत्र से लगते पंजाब के इलाकों में भी आतंकवादियों की सक्रियता कुछ दिनों में देखी गई है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पंजाब को पहले भी निशाना बनाया है। गुरदासपुर आतंकी हमला आप जानते ही हैं। ऐसे में बेहद अहम है इस समय यह जो बैठक हो रही है। हम आपको एक बात और बता दें, कठुआ आतंकी हमले में जो जांच हो रही है, उसमें बड़े खुलासे हुए हैं। आज तक को सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ के लिए 20 से ज्यादा संदिग्ध इस समय हिरासत में है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों ने पुलिस को काफी अहम जानकारी दी है। जानकारी यह मिली है कि इस हमले के दौरान आतंकवादियों ने बॉडी कैमरा पहन रखे थे। आतंकी, उनका मकसद यह था सेना के जवानों को मारना और जिन जवानों को मारा है, घायल किया है, उनके हथियार छीन लेना, क्योंकि हथियारों की कमी इस समय आतंकवादियों के पास है। लेकिन सेना के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। घायल होने के बावजूद सेना के जवानों ने आतंकवादियों पर लगातार फायरिंग की, मुंहतोड़ जवाब दिया और हथियार छीनने की आतंकवादियों की कोशिश लगातार नाकाम होती गई। आतंकवादियों ने हमला करने से पहले बंदूक की नोक पर गांव वालों से अपने लिए खाना बनवाया था, खाना पकाने पर मजबूर किया था गांव वालों को। यह भी जानकारी सामने आई है। आतंकी अब उन इलाकों पर हमला कर रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों की चौकियां नहीं है या सुरक्षा बलों से दूर है, और जहां सड़क संपर्क इस समय खराब है। और यही कारण है कि सुरक्षा बल और अतिरिक्त बल वहां भेजने में समय लग जाता है। यह जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे जम्मू लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, ये जो महत्वपूर्ण बैठक, पंजाब के डीजीपी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, ये सब एक साथ तो आए, लेकिन इस बातचीत से क्या निकला और कैसे ये आतंकवादी लगातार पिछले लगभग 2.5 से 3 वर्षों से पीर पंजाल के दक्षिण के इलाकों को लगातार निशाना बना रहे थे, पहले पुंछ, राजौरी, और अब तो इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि जम्मू कठुआ के क्षेत्र तक पहुंच गए। जी बिल्कुल गौरव, इस समय स्थिति जो है काफी गंभीर है और संवेदनशील है, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत सारे आतंकियों ने जो है घुसपैठ करने में सफलता प्राप्त की है। और गौरव, मैंने भी अपने सूत्रों से बात की है और बताया जा रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, कठुआ के पहाड़ी इलाके हो, उधमपुर के पहाड़ी इलाके हो, 40 से 50 आतंकवादी जो हैं छिपे हुए हैं इन क्षेत्रों में। और ये जो ज्यादातर आतंकवादी हैं पाकिस्तानी हैं, इनके पास अत्याधुनिक हथियार है, M4 कार्बाइन राइफल्स हैं, और इनमें से कई ऐसे भी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तानी सेना में कार्य कर चुके हैं। तो गौरव, आप समझ सकते हैं इस विषय की गंभीरता कितनी है, और इसीलिए अब बेहतर समन्वय हो पंजाब पुलिस में, जम्मू कश्मीर पुलिस में और सीमा सुरक्षा बल में, क्योंकि जम्मू संभाग के कुछ क्षेत्र जैसे कठुआ जो है वो पंजाब के साथ उसकी सीमा लगती है, पंजाब के पठानकोट जिले के साथ, और पठानकोट जिला और कठुआ जिला दोनों भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। इन दोनों स्थानों पर ऐसे कई वल्नरेबल क्षेत्र हैं जहां से घुसपैठ हो सकती है और हुई भी होगी। और गौरव, आप भी इस क्षेत्र से पूरी तरह से परिचित है कि यहाँ पर सरकंडा घास होता है, कई नदी नाले हैं जिसकी आड़ में कई बार आतंकी घुसपैठ कर लेते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि अभी हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी घुसपैठ हुई है और ये आतंकी दुर्भाग्यवश पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच गए, सुरंग बनाकर आ गए हैं। सुरंग उनको बनाकर वो यहां पर घुस आते हैं और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन
पठानकोट में आतंकी हमला कर चुके हैं, इससे पहले गुरदासपुर में आतंकी हमला कर चुके हैं, तो पंजाब वो बहुत संवेदनशील हो जाता है। कठुआ, सांबा, ये इलाका, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का ये एक्सेस, इसको और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। सुरक्षा बल अब तक 2.5 वर्षों से लगातार पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकवाद बढ़ा है, वहां सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? जी गौरव, अगर मैं बता दूं, ये जो पूरा क्षेत्र है काफी संवेदनशील इलाका है, दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है। खासतौर पर अगर हम राजौरी पुंछ क्षेत्र की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें यहां जम्मू संभाग से, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में आ जाती है, लेकिन वहां से घुसपैठ जब हो जाती है तो घुसपैठ करके आतंकवादी फिर पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। और जो कठुआ में सोमवार को जो आतंकी हमला हुआ, वो कठुआ जिला मुख्यालय से भी काफी दूर है। ये क्षेत्र दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है। हमें भी वहां पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगे गौरव, और रास्ता इतना खराब था, उबड़ खाबड़ सड़क थी। और जिस क्षेत्र में आतंकवादियों ने हमला किया वो जानबूझकर उस स्थान को चुना गया था, रेकी की गई थी। और क्योंकि वहां पर वाहनों को धीमी गति से चलना होता है, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप ज्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि खाई है आगे, तो धीरे धीरे वाहन चल रहे थे। और आतंकी पहले से ही घात लगाकर पहाड़ी की चोटी पर वहां पर खड़े थे। और जैसे ही उन्होंने सुरक्षा बलों की मूवमेंट देखी तो उन्होंने पहले ग्रेनेड दागे, फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और मैंने अपने सूत्रों से बात की है और उनका कहना है कि आतंकवादियों की यह भी मंशा थी कि वो सुरक्षा बलों की हथियार छीन ले। बॉडी कैम्स उन्होंने लगाए हुए थे गौरव, जिस प्रकार से पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर जब आतंकी हमले किए, वो भी बॉडी कैम्स लगाए हुए थे। और मंशा यही थी कि जो बर्बरता उन्होंने की उस कैमरे में कैद हो। तो यहां पर भी उसी प्रकार का मॉडस ऑपरेंडी है कि उन कैमरों में वो बर्बरता कैद करना चाहते थे ताकि वो फिर अपने आकाओं तक पाकिस्तान पहुंचा सके। लेकिन सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस दिखाया, वीरता दिखाई, और जो आतंकवादियों के मंसूबे थे। रहिए आप मेरे साथ, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉन्वॉय के आगे आगे ड्रोन कैमरा लेकर सेना को चलना चाहिए, जो सस्पिशियस मूवमेंट दिखे उस पर उसी समय निशाना बनाने की आवश्यकता है, ताकि आतंकवादियों को छिपने का स्थान ही ना मिल पाए, खासतौर पर इन जैसी जगहों पर। इस वक्त जम्मू और कश्मीर में आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई की बात चल रही है, लेकिन सियासी बयानबाजी भी और तेज हो गई है। जवानों के बलिदान के बीच जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से आतंकवाद कम नहीं हुआ। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जम्मू और कश्मीर के जो प्रभारी हैं तरुण चुग ने क्या जवाब दिया, हम आपको दोनों की बात सुनवाते हैं। सवाल आप बीजेपी से करिए ना। जो लोग 370 के यहां से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा, ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। 370 और 35 के जंजीरों से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। आज वो जम्मू कश्मीर जिसे टेररिज्म कैपिटल कहते थे, आज वो टूरिज्म कैपिटल बना है। आज वहां के नौजवान पत्थरबाजी, भ्रष्टाचार, अविश्वास, बंद, हड़तालें वो छोड़कर विकास की ओर बढ़े हैं। एक समय था साल में लगभग 15 से 20 दिन स्कूल और कॉलेज खुलते थे, आज 365 दिन वहां दुकानें हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, पर्यटन स्थल हो, आज खुली हैं। लोग ताजी हवा में, स्वतंत्र हवा में जी रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि पीर पंजाल के उत्तर में यानी कश्मीर घाटी में सुधार आया है, लेकिन यह भी सच है कि पीर पंजाल के दक्षिण में यानी जम्मू, पुंछ, राजौरी का जो इलाका है और उसमें आप कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ ये सब जोड़ दीजिए, यहां पर आतंकवाद बढ़ा है। और यह न केवल सेना के लिए बल्कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए।
उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर के राजभवन और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के समय, जब उनकी सरकार थी, यानी 2010 के समय जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, आतंकवाद के लिए उस सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता था, पत्थरबाजी के लिए। आपको याद होगा करीब 125 बच्चे उस समय मारे गए थे पत्थरबाजी में। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि इस बार जब सेना के जवान मारे जा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और इसका भी जवाब तरुण चुग ने दिया। सुनिए। जब हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत को इन चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराया जाता था। ठीक है ना, अगर उन हमलों के लिए हम कसूरवार थे तो आज जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कौन कसूरवार है? जाहिर सी बात है ये लोग हैं, और उनको हालात सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सीनियर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो राजभवन के एडवाइज़र हों, मेहरबानी करके अपने ऐशो आराम को छोड़ें और अपने काम की तरफ जो है ज्यादा तवज्जो दें। जिस लाल चौक को आपने विदेशी झंडे चढ़ाने का, पत्थरबाजी का केंद्र बना रखा था, जहां भारत के खिलाफ नारे लगते थे, आज वो सुंदर पर्यटन स्थल बन के उभरा है। आज वहां तिरंगा फहराया जाता है। ये बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण, उनके किए हुए कामों के कारण आया है। उमर अब्दुल्ला ने आज बालाकोट के जवाबी हवाई हमले का पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी आतंकवादी हमले बंद क्यों नहीं हुए। जवाब में तरुण चुग ने उन्हें याद दिलाया कि आज वो बिना खौफ जम्मू और कश्मीर में घूम रहे हैं। ये सुरक्षा बलों की आतंक पर कठोर कार्रवाई से ही संभव हुआ है। इससे पहले भी आपने स्ट्राइक किया, क्या ये हमले रुके? आपने बढ़ चढ़ के जो है बालाकोट में स्ट्राइक करने का दावा किया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हो कि स्ट्राइक करने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया जाएगा, ठीक है ना, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर एक शांति भरा प्रदेश बनकर उभरा है, और इन जैसे नेता जो झूले से, बाल्यकाल से संगीनों और सिक्योरिटियों के साए के तले बड़े हुए और घूमते थे, आज वो खुले आम सड़कों पर घूम रहे हैं और उसकी घूमने की वीडियो ट्वीट करते हैं। जो बाल्यकाल से लेकर आज तक कभी जम्मू कश्मीर नहीं गए थे, ऐसे गांधी वंश के भाई बहन वहां जाकर स्नो बॉल खेलते हैं, स्नो स्कूटर चलाते हैं। ये बदलाव है। जहां बायकाट की राजनीति होती थी, सैकड़ों वोट लेकर, 1000-2000 लोग वोट लेकर लोग सत्ता में आते थे, आज वहां भारी पोलिंग हो रही है। लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा है, शांति में विश्वास आया है, न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है। अब जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ साथ इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। और यह भी सच है कि 2019 के बाद, यानी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 26/11 हो या जावेरी बाजार हो या जर्मन बेकरी हो, इस तरह के आतंकी हमले भारत पर नहीं हुए हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले आए दिन हुआ करते थे। देश भर में आतंक से भारत को राहत मिली है, लेकिन यह सारी सियासत इस वजह से भी हो रही है क्योंकि जम्मू और कश्मीर में कुछ महीनों में चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है, लेकिन आतंकी हमलों की वजह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी साथ ही साथ चल रही है। सुनिए इस पर उमर अब्दुल्ला और तरुण चुग के बीच किस तरह जुबानी जंग छिड़ी। वो इन ताकतों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वक्त पे इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के पैर थोड़े हिल गए और वो इन ताकतों के सामने झुक गए और इन हमलों के बाद उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन किया, तो मुझे लगता है वो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बुरी बात होगी। ये हमले अगर किए जा रहे हैं इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए, तो फिर मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हम इन ताकतों को कामयाब होने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारी जो केंद्रीय सतह पे लीडरशिप है, अगर वो इन ताकतों के सामने झुकना चाहेगी तो ये फैसला उनका होगा। चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। जम्मू कश्मीर की जनता अब लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया है, लाखों की तादाद में लोग वोट करने के लिए निकले, ये बहुत बड़ी जीत है। अब बायकाट की राजनीति से सत्ता में पहुंचने वालों का सपना पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए उनके मन में घबराहट है। इसलिए कभी पाकिस्तान का गाना, कभी चाइना का तराना वो गाते हैं, ये अब चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है।
इंडिया गठबंधन के नेता भी जम्मू क्षेत्र में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर चिंता जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीमा पर चौकसी की कमी का मुद्दा उठाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सुरक्षा बल आतंकवादियों का सूद समेत हिसाब करेंगे। ये कश्मीर को लेकर के या हमारी सीमाओं को लेकर के जितना इनको सावधान होना चाहिए था, जितने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वहां चालू करने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। फोर्स को पर्याप्त टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्याप्त जो जानकारी मिलनी चाहिए, जिनके इंटेलिजेंस फेलियर है, उसकी वजह से न केवल हमारी इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है, बल्कि हमारी बॉर्डर की भी सिक्योरिटी खतरे में है। और चीन के सवाल पर सरकार कुछ बोलती नहीं है। जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, हमारे सुरक्षा बलों की शहादत हुई है, वो निश्चित तौर से उसका सूद ब्याज के साथ हमारे सुरक्षा बल हिसाब किताब लेंगे और ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों जो लोग के अभी तक जो है वो अपने कंधों पर अलगाववाद और आतंकवाद को बैठाल करके घुमाते थे, हर एरिया में जो है, हर इलाके में जो है वो आतंकवाद दिखाई पड़ता था, वो आज थोड़ा सा हताश और निराश जरूर है और इसी तरह के बयान सुनाई पड़ रहे हैं उनके। सीमा पार से आतंकवाद फैलाने वाला और जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमलों और घुसपैठ के जरिए आतंक फैलाने वाला देश पाकिस्तान एक बार फिर उसे करारा तमाचा लगने वाला है।